हमारी लाइफस्टाइल आजकल पूरी तरीके से चेंज हो गई है। ना हम समय से सोते हैं, ना अच्छा खाते हैं, और तो और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसके आफ्टर इफेक्ट शायद अभी नहीं, हमें बाद में जाकर महसूस होते हैं। और उनमें से एक सबसे बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी जो है वो है हेमेटोलॉजिकल कैंसर, जिसपे आज चर्चा करने के लिए हमारे जी मनी हेल्थ शो में बेंगलुरु से एक जाने माने डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मंगेश पी कामत, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट है एंड हेमेटोलॉजिस्ट है, और उसी के साथ साथ डायरेक्टर है हीलियस कैंसर एंड हेमेटोलॉजी क्लिनिक, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है। डॉक्टर मंगेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद मुझे आमंत्रण देने के लिए। सो डॉक्टर मंगेश, आज हम बात करने वाले हैं हेमेटोलॉजिकल कैंसर के बारे में एंड क्या होता है ये और किस वजह से होता है, क्योंकि कोई भी कैंसर है कहीं ना कहीं मरीज के साथ साथ उसके परिवार वालों को भी बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ता है। सही कह रहे हैं आप। हेमेटोलॉजिकल कैंसर्स का मतलब है बेसिकली ब्लड को रिलेट करने वाले कैंसर्स। सब लोग समझते हैं कि ब्लड कैंसर एक ही तरह का होता है, मगर एक्चुअली ये सच नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि हमारे बॉडी में ब्लड जो हेमेटोलॉजिकल कैंसर है वो दो टाइप की होती है। एक है ब्लड में ही उसके कैंसर के कण निकलते हैं। अच्छा। दूसरा होता है हमारे बॉडी में कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स मतलब जहाँ पे हमारी जो भी अगर अगर हमारे मुंह में अगर इन्फेक्शन हो तो उसके लिए कुछ लिम्फ नोड्स दिया गया है, जो सिक्योरिटी गार्ड की तरह हमारे एक एक ऑर्गन के बाहर अपना जो सिक्योरिटी बढ़ाती है ऑर्गन्स की और इन्फेक्शन से बचाती है। और जब ये लिम्फ नोड्स खराब हो जाती है और वो बड़े हो जाते हैं और उसका जो कैंसर का सेल्स जो बढ़ जाता है, तब हम उसको लिम्फोमा कहते हैं। तो यूजुअली जो हेमेटोलॉजिकल कैंसर्स है उसको हम लिम्फोमा और ब्लड कैंसर्स में डिवाइड करते हैं। ब्लड कैंसर्स क्या होता है? ब्लड कैंसर्स तो बहुत ही डरावना शब्द है। हमारे पिक्चरों में हमने बहुत बार सुना है कि ब्लड कैंसर होते ही पेशेंट को मरने का बहुत बड़ा चांस होता है, बट आज के जमाने में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी ब्लड कैंसर्स को हम क्यूर कर सकते हैं। ओके, एंड सर किस वजह से होता है, मतलब और कैसे हम इसका एक कोई ऐसा रूट कॉज जान सकते हैं कि आप ऐसा करते हैं तो ये आगे चलकर हेमेटोलॉजिकल कैंसर बन सकता है? देखिए, बहुत सारी बीमारियां जो है कैंसर के अलावा भी, उसका कोई एक कारण नहीं होता है। वैसे ही हेमेटोलॉजिकल कैंसर्स के भी एक कारण नहीं हो सकते हैं। वो बेसिकली हमारी सारी जो जिंदगी के एक्सपोजर्स है उसका जो समरी जो होता है उसके वजह से कैंसर होने का चांस होता है। कभी कभी लोगों को कुछ भी नहीं बैड हैबिट्स होने के बावजूद कैंसर हो सकता है। यूजुअली ब्लड के रिलेटेड कैंसर्स का कारण होता है टबैको कंजम्पशन, मतलब या तो सिगरेट हो या गुटखा हो या कोई और टबैको को संबंधित जो भी सेवन करते हो उसके वजह से हो सकता है। और बहुत ज़्यादा अल्कोहल शराब के वजह से कैंसर हो सकता है। बहुत हमारे जो लोग हैं वो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं और केमिकल इंडस्ट्रीज। जो हाँ, तो वो केमिकल एक्सपोजर से कैंसर हो सकता है। और फार्मर्स जो हमारे जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं उसके वजह से भी कैंसर हो सकता है। पोल्यूशन के वजह से, जो हमारे व्हीकल रिलेटेड पोल्यूशन है उसके वजह से कैंसर हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आपकी जो उम्र बढ़ती जाती है तो आपको बीमारी होने का चांस ज्यादा होता ही है। तो उन बीमारियों में कैंसर भी एक बीमारी है। तो इवन इंक्रीजिंग एज उसके वजह से भी हो सकता है। और बहुत ही छोटा जो कैंसर का कारण होता है वो है जेनेटिक, मतलब आपके माता पिता को अगर कोई एक हाँ, जो हेरिडिटरी बोलते हैं हम, तो आपके माता पिता को कोई एक कैंसर हुआ होगा और उनके अंदर कोई एक कैंसर उत्पत्ति करने वाला कोई एक जीन होगा, तो वो अगर जीन आप में आ जाए तो आपको भी कैंसर का होने का चांस ज्यादा हो जाता है। अच्छा सर, जो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस हेमेटोलॉजिकल कैंसर के लक्षण क्या हैं? अक्सर मैंने भी ऐसा देखा है कि फर्स्ट स्टेज पे कैंसर डिटेक्शन कम है, अधिकतर लोगों को थर्ड या फोर्थ स्टेज पे पता लगता है। तो ऐसे कौन से शुरुआती लक्षण हैं जो एक खतरे की घंटी है, जो आप सभी व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं? देखिए, कैंसर के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। कभी कभी सिम्टम्स
अर्ली स्टेज में कोई भी सिम्टम्स जो बोलते हैं क्लासिकल सिम्टम्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल बुखार, बुखार तो आपको मलेरिया से भी हो सकता है, डेंगू से भी हो सकता है। अगर एक पेशेंट मरीज आपके पास बुखार लेके आ जाए तो आप पहले कैंसर के बारे में नहीं सोचेंगे। मगर ब्लड कैंसर के कुछ सिम्टम्स है जिनका मैं अभी थोड़ा आपको बताना चाहूंगा, ताकि एटलीस्ट व्यूअर्स को अगर ये ऐसे सिम्टम्स बार बार आती जाए या बहुत टाइम तक आती जाए तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके या क्या आपके पास कोई जो सीरियस बीमारी है नहीं, इसके बारे में जान सकते हैं। तो पहली सिम्टम है बुखार। जो बुखार जितनी बार आपने ट्रीट करवाया हो, आपके फिजिशियन के पास जाके बहुत बार इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक ली हो, फिर भी ये बुखार कम नहीं होती है। टीबी को भी रूल आउट कर दिया, टीबी भी नहीं है, तभी भी बुखार आपका बढ़ता जाता है और हर दिन आता है, जो भी कर ले हर दिन आ जाता है वो बुखार। कभी कभी बहुत ही सीरियस जो इंडिकेशन देता है कैंसर की तरफ। दूसरा है आपके बदन में अलग अलग जो स्वेलिंग्स होती है, छोटी छोटी लिम्फ नोड स्वेलिंग्स होते हैं, गले में हो या हाथ में हो या पाँव में हो। तो अगर ये स्वेलिंग्स बढ़ती जाए टाइम स्लोली और आपको दर्द भी ना हो, तब ये स्वेलिंग्स को जांच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये या तो टीबी हो सकता है या कैंसर भी हो सकता है। तो ये, और जो मैंने बताया आपको, स्वेलिंग्स ऑफ द लिम्फ नोड्स आर अदरवाइज कॉल्ड एज लिम्फोमा। सो कभी कभी ब्लीडिंग, मतलब आप कुछ भी ना कर रहे हो, आपकी बीपी नॉर्मल है, फिर भी नाक से ब्लीडिंग हो रही है, आपके यूरिन में ब्लीडिंग हो रही है, या आप जब टॉयलेट जा रहे हैं तभी आपको ब्लीडिंग हो रहा है और आपको और कोई तकलीफ नहीं है, तो ये जो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होता है वो भी कैंसर की तरफ आपका इशारा कर सकता है। अच्छा, तो वी डोंट नो विच आर दिस कॉमन वंस। कभी कभी सिर्फ वेट लॉस, एक इंसान जिम नहीं जा रहा है, कोई भी डाइटिंग नहीं कर रहा है, कोई भी ज्यादा स्ट्रेस वेस कुछ भी नहीं है, फिर भी उसकी वजन घटती जा रही है और घटने के साथ उनको काम करने में एनर्जी नहीं है, बहुत कुछ मतलब कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, उसके साथ बुखार आ रही है दिन में एक बार। तो ये सब जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होती है कभी कभी कैंसर का इंडिकेशन कर सकती है। ओके एंड सर, एक और चीज आप हमें ये बताइए कि आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं पर्टिकुलरली इस कैंसर टाइप में, उनका क्या एज ग्रुप रहता है? देखिए, मैंने 1 साल से कम उम्र के बच्चों से लेकर के 90 साल की उम्र के पेशेंट्स को हेमेटोलॉजिकल कैंसर से मेरे क्लिनिक में आते हुए देखा है, उनको मैंने ट्रीट किया है। और यूजुअली हम समझते हैं कि जो ब्लड कैंसर जो अर्ली एज में आती है, छोटे बच्चों में आती है, वो यूजुअली एल्डरली एज, मतलब बहुत उम्र के जो पेशेंट्स होते हैं उनसे अच्छा इनका क्यूर रेट होता है, क्योंकि बच्चों में जो ट्रीटमेंट टॉलरेट करने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होता है। क्यों? और जितना उम्र बढ़ता जाता है वो टाइम पे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम वगैरह वगैरह होने की वजह से आपको स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट देने का कभी कभी लिमिटेशन पड़ सकता है। तो इसके वजह से मैं समझता हूँ कि कैंसर जो ऐसे भी ब्लड कैंसर है वो ऑलमोस्ट हर एज में मैंने देखा हुआ है, और बहुत सारे हेमेटोलॉजिस्ट या बहुत सारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ने देखा हुआ होगा, मगर ये जो प्रेजेंटेशन है अलग अलग हो सकता है। अच्छा, एंड सर, क्योंकि आपने क्योर की बात की, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आप इसके क्योर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इज इट 100% क्योरेबल? ब्लड कैंसर है और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मन में खतरा भी रखता है, डर लगता है, तो क्योर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोई भी कैंसर हो वो बहुत ही सीरियस कैंसर ही होता है। मैंने आज तक कोई कैंसर नहीं देखा है जो हम बोलेंगे पेशेंट को ये कैंसर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको लाइफ में। बट ब्लड कैंसर जो है, आप सही कह रहे हैं कि कभी कभी बहुत डेंजरस हो सकता है। इनफैक्ट हमने देखा हुआ है कि एक पेशेंट जो डायग्नोस किया गया है, आज 2 हफ्ते के अंदर ही उस पेशेंट का निधन हो जाता है बिकॉज ऑफ द डेंजरस कैंसर। सो ब्लड कैंसर का कोई यूजुअली स्टेज नहीं होता है, क्योंकि वो ब्लड में रहता है और ब्लड आपके हर बॉडी पार्ट में फ्लो होता है, तो यूजुअली ब्लड कैंसर का स्टेज नहीं होता है। तो ब्लड कैंसर में हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। एक है बहुत ही एग्रेसिव ब्लड कैंसर, एक है मॉडरेटली एग्रेसिव ब्लड कैंसर, और थर्ड जो है थोड़ा स्लोली क्या बोलते हैं, स्लो टेम्पो वाला ब्लड कैंसर है। बट इन जनरल अगर हमने अच्छा ट्रीटमेंट किया और जो टारगेटेड थेरेपी, जो भी आज की लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजीज का हमने जो हमने सहारा लिया, तो उसके वजह से हम लोग देख सकते हैं कि एटलीस्ट
if not 100%, at least 80 to 90% of many blood cancers can be cured. So curable तो डेफिनेटली है, मगर टाइमली ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, सही ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और जो आप ये जब दोनों ट्रीटमेंट लें, इसके बाद जब आपका ट्रीटमेंट खत्म हो जाए, फिर भी आपके डॉक्टर से आपको हमेशा टच में रहना पड़ेगा, ताकि अगर वापस भी आ जाए तभी भी हमारे पास बहुत सारी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है जिसके वजह से आपका कैंसर क्यूर कर सकते हैं। So, डॉक्टर मंगेश, हमने बीमारी के बारे में बात की, सिम्टम्स के बारे में बात की, आपने एक गुड न्यूज दी है हमें कि हाँ 80 से 90% ये क्यूरेबल भी है। कुछ आप अगर एक टच एंड गो हमें ट्रीटमेंट पर भी देना चाहें तो वो क्या होगा? देखिए, 3 मेजर प्रोटोकॉल्स होती है जब हम ब्लड कैंसर को ट्रीट करते हैं। एक है इंटेंसिव इंडक्शन प्रोटोकॉल, दूसरा है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। जो आपके जो बोन मैरो होती है, जो आपका एबनॉर्मल बोन मैरो होता है, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं कोई और इंडिविजुअल का नो बोन मैरो को लेकर के, जो नॉर्मल होता है। और तीसरा है मेंटेनेंस, मतलब आपने अच्छा इंडक्शन दिया, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया, डिजीज का नाम और निशान आपने हटा दिया, उसके बावजूद भी कुछ 1-2 कण बच सकते हैं आपके शरीर में। वो टाइम पे आपको अगर मेंटेनेंस ट्रीटमेंट दिया जाए, आप करेक्ट से लेंगे, तो आप वो 2 कण को उभरने से बचा सकते हैं। तो इसके वजह से मैं ये बोलता हूँ कि यूजुअली कोई भी एग्रेसिव ब्लड कैंसर हो तो अच्छा इंडक्शन इंटेंसिव प्रोटोकॉल दें। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट का सहारा भी लिया जा सकता है। और थर्ड इज यू डू अ वेरी गुड मेंटेनेंस, जिसके वजह से आपका बोन मैरो जो ब्लड कैंसर है वापस रिकरेंस नहीं हो जाए। ओके, आंसर आपने बड़े हमें डिटेल में और बड़े अच्छे से आपने बताया। एंड अगेन हम नहीं चाहेंगे कि किसी को भी इस दर्दनाक बीमारी से गुजरना पड़े, लेकिन हाँ अगर बीमारी भगवान ना करे आ भी जाती है तो उसका सही समय पे डायग्नोसिस और इलाज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ऑन दैट नोट डॉक्टर मंगेश, हम आपको जी मनी टीम की तरफ से थैंक यू कहना चाहते हैं कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और सभी दर्शकों को इतने अच्छे टिप्स दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर मंगेश जिन्होंने आज हमें बताया हेमेटोलॉजिकल कैंसर के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। एंड इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे आपसे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल एक्सपर्ट के साथ। टिल देन जी मनी हेल्थ शो देखते रहिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।